अच्छा जी, न्यू बुक के न्यू लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं जो कि बहुत आसान और सिंपल सा आज का टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। अच्छा भई एंजाइम जितने भी होते हैं ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है और इनका काम होता है स्पीड को तेज़ करना, जितने भी केमिकल रिएक्शन उनकी स्पीड को तेज़ करना जिसकी ज़िम्मेदारी है, उसका नाम एंजाइम है। इवन जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करना जिसकी ज़िम्मेदारी है, इसको एंजाइम कहते हैं। जब एंजाइम काम कर लेता है तो एंजाइम रिमेन अनअल्टर्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो दोबारा बार-बार यूज़ होता है, तो ये अनअल्टर्ड रहता है आफ्टर वर्क। इसी एंजाइम को हम एक और भी नाम देते हैं बायोकैटालिस्ट, क्योंकि ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। तो मेटाबॉलिज्म जो केमिकल रिएक्शंस है इनको रेगुलेट करना एंजाइम की ज़िम्मेदारी है, इसलिए इसको एक और भी नाम देते हैं बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ हमारे सेल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये हमारे पास बायोकैटालिस्ट का काम है और इन केमिकल एक्टिविटीज़ को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने बताया किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करना, एंजाइम की ज़िम्मेदारी तो कितनी तेज़ होती है, 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 8 टाइम ग्रेटर हो जाती है नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के लिहाज से। हर सेल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं और अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जितने भी सेल्स हैं वो अपने पास मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम रखती है। जैसे आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है, इसके मुताबिक इसके पास एंजाइम्स होंगे। जैसे नर्व सेल का काम है ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स करना, इस काम के लिहाज से जो एंजाइम है वो नर्व सेल के पास मौजूद होंगे। जितने भी एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन होते हैं, तो जितने भी एंजाइम हैं इनको बनाने वाला कौन है? राइबोसोम्स विद इन द सेल्स। और यही एंजाइम्स आपको नजर आते हैं कुछ डिसॉल्व फ्रॉम साइटोप्लाज्म के अंदर, कुछ ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनली का इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि उसके बॉडी का पार्ट होते हैं। जैसे कि राइबोसोम्स के पास अगर जो एंजाइम्स हैं वो इसी के बॉडी का पार्ट है, जैसे कि प्रोटीन सेंसिस करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो राइबोसोम्स के पास है। जैसे मेम्ब्रेन के पास जो मौजूद होते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन केल्विन साइकिल, क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर चलने वाला प्रोसेस है, तो ये एंजाइम इस प्रोसेस के मेम्ब्रेन के पास होंगे। जबकि साइटोप्लाज्म में चलने वाला ग्लाइकोलाइसिस वाले जितने भी एंजाइम्स होंगे वो साइटोप्लाज्म के पास होंगे। तो ये थे इंट्रोडक्शन। आपको डेली 8 बजे और 9 बजे ये 2 टाइम लेक्चर मिला करेगा जो कि न्यू बुक के लिहाज से अपलोड होगा रेगुलर बेस के ऊपर। 8 और 9 बजे के दरमियान 2 लेक्चर आपके साथ शेयर हुआ करेंगे। ये याद रखिएगा, 8 और 9 बजे के दरमियान आपके साथ ये लेक्चर शेयर हुआ करेगा और आप इसको जाके ऑनलाइन यूट्यूब से देख सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।